हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज एक स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिए, कोई चार संख्याएं हैं, जैसे कि अगर मैं चार संख्याओं का अगर आपको नाम दे दूं, जैसे कि ए बी सी और एक कोई डी, जिनका जो दोस्तों आपको एवरेज दे रखा है वो दे रखा है भाई आपको कितना, 52। ठीक है, यानी कि चार संख्याओं का आपको दोस्तों एवरेज दे रखा है भाई 52 यानी 52। ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे उसको पढ़ लेते हैं। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है। प्रथम दो संख्या भाई ये हो गई ए प्लस बी। ठीक है, तो भाई अगर ये दो संख्या ए और बी हैं तो भाई इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का ही मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा भाई, ए और बी का ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2। अब उसने बोला है अन्य दो संख्याओं का औसत का 3 गुना है। तो दोस्तों अन्य कौन सी बची, ये बची अभी सी और डी। तो इनका जो एवरेज होने वाला है वो हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन में 2। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है प्रथम दो संख्याओं का एवरेज, ठीक है, अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, ये दोस्तों जो आपका ए प्लस बी अपॉन में 2 है ना, और जी दोस्तों इससे क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूँगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ एक छोटी सी बात समझाऊँ, जैसे कि अगर जी है 6 है और जहाँ पर 3 है, तो मैं अगर बोलूँ ये, अगर मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको मैं सेकंड नाम देता हूँ, कि जो फर्स्ट वाली संख्या है वो सेकंड वाली संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वल करूँगा तो मैं यहाँ पर भाई क्या कर दूँगा, दूसरी संख्या में 2 का गुणा कर दूँगा, तो जी संख्या इक्वल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, प्रथम दो संख्या का जो औसत है वो अन्य दो संख्याओं के एवरेज से 3 गुना है, यानी ये वाला जो है 3 गुना है। तो भाई मैं क्या कर दूँगा, ये 3 गुना है तो मैं इसमें कर दूँगा इंटू 3। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका भाई इक्वल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम हल करते हैं इस कैलकुलेशन को। जब मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3c प्लस 3d अपॉन में 2। ओके, इतना तो भाई आप पर आता हुआ ना हल करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है भाई आपके पास a प्लस बी इक्वल टू भाई 3c प्लस 3d है, तो मैं भाई यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, पच्छांतर कर देता हूँ, 3c माइनस के 3d इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इतना तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो भाई अब मैं यहाँ पर देखिए, ये बताइए एक तो ये समीकरण बन गया आपके पास ये वाला। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ भाई, थोड़ा वेट कीजिए। अब भाई इतना आपके लिए एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए दूसरी इक्वेशन और बनने वाली है। दूसरी इक्वेशन कैसी बनेगी भाई मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना भाई मैं आपको होले बता रहा हूँ, यानी कि धीमे धीमे बता रहा हूँ। ठीक है, इतना दोस्तों टाइम लगने वाला नहीं है। ओके, तो क्या हो गया भाई, एक तो ये बन गई आपकी इक्वेशन और एक बन जाएगी, यानी चार संख्याओं का जो आपको एवरेज दे रखा है 52। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, मैं अगर ये बात करूँ आपसे, तो ए प्लस बी का जो चारों संख्याओं का एवरेज 252 है, तो दोस्तों इनका दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये कितना हो जाएगा, 52 चौका कितने हो जाएंगे, 52 दूनी 104, 104 और ये हो जाएंगे भाई आपके 208। ठीक है, एक तो भाई इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो ठीक है, तो मैं यहाँ
देखिए अब आपको दोस्तों उसमें से क्या चाहिए, आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। उसने पूछा है प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम दो संख्या क्या है भाई, ए प्लस बी है। अगर भाई मैं सी और डी को दोस्तों काट दूँ इसमें, ठीक है, तो भाई ए प्लस बी बचने वाली है, वही हमारा क्या होगा, प्रथम दो संख्याओं का योग। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे ए प्लस बी माइनस के 3c माइनस के 3d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई मुझे क्या करनी है, सी और टी की वैल्यू भाई कैंसिल करनी है, यानी काटनी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं कर दूँगा भाई, ऊपर ले जो समीकरण है हमारा, कोई भी नाम दे दीजिए, पहला या दूसरा, जो ऊपर समीकरण लिखा हुआ है मैं उसमें 3 का मल्टीपल कर दूँगा। तो 3 का मल्टीपल किससे करूँगा, 3a प्लस के 3b, यहाँ हो जाएगा भाई आपका, क्या हो जाएगा भाई, 3c प्लस के 3d इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, यहाँ हो जाएगा भाई, यह इसमें 3 का मल्टीपल होता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका 624, ठीक है। अब देखिए ये अब आपको इस समीकरण से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको ये समीकरण और ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, 3c से ये 3c कट जाएगा, 3d से ये 3d कट जाएगा, तो बच्चा क्या आपके पास, बताइए, ये बचा आपके पास भाई 4a प्लस 4b, जोड़ा है ना तो भाई जुड़ जाएंगे 3a और एक ए कितना हो जाएंगे, 4a हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 4b इक्वल टू कितना होने वाला है, 624, ठीक है। तो यहाँ से मैं भाई 4 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ a प्लस भी बच जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे मैं चलो ले लेता हूँ, तो 4a में यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 624 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 4, ठीक है भाई। अब इनमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे 624 में, तो भाई कितनी बार चले जाएगा, ये चला जाएगा भाई आपका, देखिए 15 चौका 60 होते हैं, यहाँ बचे 15, 15 चौका 60 और 2 बचे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ हो जाएंगे 4 6 24 यानी 156, यानी जो प्रथम दो संख्याओं का जो एवरेज होगा, मतलब कि योग होगा, वो होने वाला है आपका 156, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ईजी था, मैंने आपको इतना धीरे धीरे समझाया है और दोस्तों, और इतना मैंने मतलब कि बहुत ही धीमे समझाया था, तो दोस्तों इतना लग रहा है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में, अगले 22 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन इजी है। तो भाई औसत चाल बराबर क्या होता है, बताइए भाई। औसत चाल बराबर आपका होता है, क्या होता है भाई, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो होता है। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है, 11 किलोमीटर, और 22 किलोमीटर कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 33, अपॉन में टाइम कितना हो गया 60 मिनट और 30 मिनट। इसका क्या मतलब है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 3/2, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 33 भाई 3/2 भाग में, तो भाई संख्या पलट जाएगी, गुणा में जाएगी तो 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा 11 बार, 11 दूनी 22, ठीक है। जो उसकी दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल रही होगी, वो रही होगी भाई आपकी 22 किलोमीटर, ठीक है भाई। क्या रही होगी भाई, औसत चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने पर दर्शकों की संख्या 25% की कमी हो जाती है। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये बताइए 18% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये बताइए भाई। क्या हुआ है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई, तो मुझे ये बताइए 18% की फ्रैक्शन क्या होती है। 18% की फ्रैक्शन होती है भाई 9/50, ठीक है। अगर आपको याद है तो भाई अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकती हैं। जैसे 18% है, तो मैं बता देता हूँ, अगर परसेंट को हटाना है तो क्या कर देंगे हम, 18% यानी भाग दे देंगे 100 का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे फ्रैक्शन में बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पे भाई 18% की फ्रैक्शन होती है 9/50, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पहले 50 थी, ठीक है, मूवी टिकट का मूल्य पहले भाई 50 था, अब दोस्तों 9 रुपये कम हो गया। इसका क्या मतलब है, पहले 50 थी, अब 9 रुपये कम हो गया, तो भाई अब कितना हो गया ये बताइए। सॉरी भाई वृद्धि हुई है,
तो पहले 50 था, अब 9 की वृद्धि हो गई है, यानी 50 से हो गया भाई अब 59, 59। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने आगे बोला है ऐसा होने से क्या होता है, जो दर्शक थे भाई महंगी हो गई चीज़ तो भाई कम आएंगे, तो भाई 25% ही कम हो जाती है। 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। यानी पहले 4 आते थे, अब 1 कम हो गई, तो यानी अब कितने आ रहे होंगे, 3 आ रहे होंगे, ठीक है भाई। पहले 4 आते थे, अब आ रहे हैं भाई 3, ठीक है। अब आप जो बताइए, देखिए पहले 50 रुपये की टिकट थी, ठीक है, लोग आ रहे थे 4, ठीक है, तो भाई कितना पैसा कमा रहे थे हम, कितने कितने कमा रहे थे भाई, 200 रुपये, ठीक है। अब क्या होता है, अब टिकट कर दिया हमने भाई 59 की, ठीक है, 9 रुपये बढ़ा दिए, तो अब लोग आए भाई 3, तो भाई 59 या कितने होते हैं, 9×3 = 27, हाथ से लगे 2, और ये हो गए भाई आपके 177, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, 200 रुपये कमा रहे थे, अब हम 177 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ भाई हमें 23 रुपये का, ठीक है। क्या हुआ भाई, 23 रुपये की कमी हुई है। ओके, तो ये 200% में पूछ रहा है, तो जो 23 है 200 का कितना परसेंट है, बस 0 से 0 कट जाएगी, 23 के आधे कितने हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए 11.5%, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, कमी वृद्धि, ओके, ऐसा होता है कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ 11% की कमी हुई है, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, अगर ऑप्शन नंबर बी लगता है तो आपका दोस्तों क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है वृद्धि और कमी का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोस्तों बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन पूछे ना, ठीक है भाई। तो बोर्ड मार्क्स से भाई हल कर लेते हैं, इसके रूल से चलेंगे। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करते हैं। देखिए इस पार्ट को हल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 24×4 भागित के 16, तो डिवाइड बाई 16, ठीक है। पहले इस पार्ट को हम हल कर लेते हैं, वही कैसा हल होगा, 8 दूनी 16, 8 थी 24, 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, यानी इस जो पार्ट की वैल्यू है वो है भाई 6, ठीक है। इतना जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 6। अब मैं आगे हल करूँगा, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से 24 भागित, ठीक है, 4, ऑफ का मतलब गुणा होता है, ठीक है भाई। डिवाइड से पहले ऑफ हल होता है, यहाँ पर देख लेना, ऑफ फिर डिवाइड, डिवाइड से पहले ऑफ हल करना है हमें, ठीक है। तो ऑफ का मतलब भाई मल्टीपल ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा ×6, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 6 चौक 24, 24/24 =1, ठीक है। तो इतने पार्ट की जो वैल्यू है भाई 1 है, तो मैं इतने पार्ट की वैल्यू जगह 1 लिख सकता हूँ। तो आगे क्या बचा हमारा, 19 × 1 =19, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा टॉप 5 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यदि इतना इतना दे रखा है, P/Q/R = 9:10:11, तो P+Q/R/P का मान कितना है। तो भाई क्वेश्चन ईजी है, इसमें कुछ है नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन था भाई आपके लिए होमवर्क। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।